दोस्तों, हमारी पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम हर रोज क्या करते हैं, और हमारा हर रोज इस बात पर निर्भर करता है कि हम सवेरे सबसे पहले क्या करते हैं। अगर हमारा मॉर्निंग अच्छा होता है ना, तो हमारे पूरे दिन की अच्छे होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। और अगर हमारा एक एक दिन अच्छा होता है तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। एक प्लान्ड और पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकती है, और इस दिशा में आगे बढ़ के आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। इतना आगे जितना कि शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग की 6 आदतों के बारे में, जिसे अपनी जिंदगी में अपनाकर आप अपने हर दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये इतना सिंपल है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, बच्चा हो या फिर बूढ़ा। इसे हर आदमी कर सकता है, और इसे करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है विल पावर। लेकिन आपको इसका रिजल्ट तभी मिलेगा जबकि आप इस चीज को लगातार करोगे, और इसे मन से करोगे, पूरी निष्ठा के साथ करोगे और पूरे विश्वास के साथ करोगे। तो चलो देखते हैं कि क्या है मॉर्निंग की वो 6 आदतें जो कि हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। हैबिट नंबर 1, प्रेयर। क्या आप इस बात को मानते हो कि ऐसी कोई तो शक्ति है ना जिससे कि ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है? उन शक्ति को हम सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जिसे कि कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। और ये शक्ति हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ है, हमारे पास है। लेकिन हमारा जो ये माइंड है ना, इसमें हम इतना उलझ जाते हैं कि कभी भी हमारा इन सब चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। उन शक्ति को हम बाहर खोजते हैं, अलग अलग जगह पर, लेकिन वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। और इसी शक्ति का प्रभाव है जिससे कि हमारी सांसें चल रही है, और हमारे शरीर का हर अंग एक लय में काम कर रहा है, एक रिदम में काम कर रहा है। तो हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक प्रेयर के साथ करो। अपने प्रेयर के द्वारा उन शक्ति को याद करो, उनकी आराधना करो, जिससे कि पूरा ये ब्रह्मांड चल रहा है। आप प्रेयर की कुछ लाइन लिख लो और उसे रोज पढ़ो। जब आप प्रेयर करते हो ना, तो आप उन शक्ति के साथ एक हो जाते हो, जिससे कि ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। और फिर धीरे धीरे आपको ये एहसास हो जाता है कि वो शक्ति आप ही हो। हैबिट नंबर 2, अफर्मेशन। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं या फिर जो सुनते हैं, हम एक दिन वैसा ही बन जाते हैं। और यही कारण है कि इस दुनिया में हर इंसान अलग है। 2 भाई जो कि एक ही घर में पैदा होता है, एक समय उसके व्यवहार में बहुत अंतर आ जाता है। कारण क्या है? बस यही कारण है, सोचना, देखना, बोलना, सुनना और फिर उसके अनुसार काम करना। अपने मन को अच्छे विचारों से भरने का सबसे अच्छा तरीका है अफर्मेशन। अफर्मेशन करना बहुत ही सिंपल है। बस यहाँ पर आपको 5 से 6 अच्छी लाइनें लिख लेनी है और उसे रोज पढ़ना है। बस यहाँ पर एक बात को याद रखना कि आप जो पढ़ रहे हो, यानी कि आप जो खुद से बोल रहे हो, उसमें एक विश्वास होनी चाहिए। क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ोगे, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच नहीं मानेगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच नहीं मानेगा, तब ये काम भी नहीं करेगा। इसीलिए जो भी पढ़ना है या फिर बोलना है, उसे पूरे विश्वास के साथ बोलना है। अगर हो सके ना, तो इसे एक मिरर के सामने करो, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि आप खुद से कुछ बोल रहे हो। हैबिट नंबर 3, विजुअलाइजेशन। हमारा जो ये माइंड है ना, ये वर्ड में नहीं सोच सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पिक्चर में सोचता है। तो आपने जो अफर्मेशन किया, उसकी पिक्चर आपको अपने मन में बनानी है। तो यहाँ पर आप अपनी आंखें बंद कर लो और अफर्मेशन में आपने जो कुछ भी बोला, उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, तो विजुअलाइजेशन में आप अपनी आंखें बंद करके ये देखने की कोशिश करो कि आप सचमुच में बहुत खुश हो। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अफर्मेशन करने के बाद आप आराम से बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और अफर्मेशन की हर लाइन की पिक्चर अपने माइंड में बनाओ।
आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपने जो बोला है वो अभी आपके साथ हो रहा है। तब आपका जो ये माइंड है ना, इसे एक्सेप्ट करेगा और इसे सच मानेगा। हैबिट नंबर 4, एक्सरसाइज। शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितना जरूरी है। एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादातर लोग बहाने ढूंढते हैं और सबसे बड़ा बहाना है कि समय नहीं है, क्योंकि सबको यही लगता है कि हमें कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि 1 घंटा छोड़ो और 1 मिनट को पकड़ो। मतलब कि आप रोज 1 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू करो, लेकिन हाँ, इसे लगातार करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से एक्सरसाइज हैं जिसे कि 5 सेकंड में भी किया जा सकता है। तो बस यहाँ पर आपको जरूरत है बहाने को छोड़ने की और एक्सरसाइज करने की शुरुआत करने की। आप एक बात को जान लो कि अगर आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है ना, तो आपका माइंड ठीक से काम कर ही नहीं सकता। और जब आपका माइंड ठीक से काम नहीं करेगा तो आप जिंदगी में क्या कर पाओगे। तो अगर आपके पास 1 घंटा का टाइम नहीं है तो 1 मिनट का टाइम तो है ना। तो बस आज अपने आप से कमिट करो और रोज कम से कम 1 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करो। ये 1 मिनट कब 1 घंटा बन जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। कुछ दिनों में ये आपकी आदतें बन जाएगी और फिर आप चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाओगे। और जब आप इसे नहीं छोड़ पाओगे तो हो गया काम, हमें तो यही चाहिए। तो आज से सारे बहाने में आग लगाओ और कम से कम 1 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करो। हैबिट नंबर 5, मेडिटेशन। दिन भर हमारे मन में विचारों का शोर चलते रहता है और इससे हमारा मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। और अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो उस समय विचारों का शोर आपके माइंड में बिल्कुल थम जाता है और इससे आपको बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर भी मेडिटेशन बहुत लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेडिटेशन करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे का वक्त चाहिए। अब चूंकि हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं है और इसीलिए बच जाता है सिर्फ एक बहाना। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना मेडिटेशन 1 मिनट से शुरू कर सकते हो, फिर आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में ये भी आपकी आदतें बन जाएगी। और जब ये आपकी आदतें बन जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिक होने लगेगा, बड़े आराम से होने लगेगा। फिर आप इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। हैबिट नंबर 6, रीडिंग गुड बुक्स। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो एक बहुत अच्छे रीडर हैं। वो हमेशा कोई ना कोई अच्छी किताबें जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छी किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप हर सक्सेसफुल लोगों से मिल नहीं सकते हो, लेकिन किताबें पढ़कर उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो और सीख सकते हो। ऐसे बहुत से बुक हैं जिसे पढ़कर, जिसके ऊपर चलकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। और किताबें पढ़ने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डेली 1 पेज से शुरू कर सकते हो, और अगर 1 पेज पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो 1 पैराग्राफ भी चलेगा, लेकिन इसे रेगुलर करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेली 5 मिनट भी पढ़ाई करते हो ना, तो आप 1 साल में 30 घंटे पढ़ते हो, और 30 घंटे की पढ़ाई में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बस आपको शुरू करने की ज़रूरत है, और मेरा यकीन करो कि कुछ ही दिनों के बाद आपको इसमें इतना मन लगेगा कि आप 1 दिन भी बिना किताब पढ़े नहीं रह पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मॉर्निंग की 6 आदतों के बारे में बात किया। चलो आप सबको एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, प्रेयर। नंबर 2, अफर्मेशन। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। नंबर 4, एक्सरसाइज। नंबर 5, मेडिटेशन। और नंबर 6, रीडिंग बुक्स। वैसे हो सकता है कि आप हर चीज को एक साथ शुरू ना कर पाओ, तो आप कम से कम 1 से शुरुआत करो। जब आप 1 में कंफर्टेबल हो जाओ तब आप दूसरा शुरू करो। अगर आप हर चीज को बहुत अच्छे से करना चाहते हो ना, तो 1 घंटा बहुत है। और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए 1 घंटा का टाइम तो बनता है ना, लेकिन ये 1 घंटा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है विल पावर।
और आपको विल पावर की जरूरत भी बस कुछ ही दिनों के लिए है। एक बार अगर ये आपकी आदतें पड़ गई तब तो आप चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाओगे। जैसे आप चाहकर भी ब्रश करना या फिर नहाना नहीं छोड़ सकते हो, ठीक उसी तरह आप मिरेकल मॉर्निंग को भी नहीं छोड़ पाओगे। और जब आप इसे नहीं छोड़ पाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस इसकी शुरुआत करो, अपने मॉर्निंग को जीतो और फिर एक दिन आप अपनी जिंदगी को जीत लोगे।